दोस्तों गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं 1 मिनट में अपना आज का एपिसोड। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना एपिसोड, है ना, चार्ज योर डे में। और हम बात कर रहे थे सेल्फ इमेज के ऊपर। तो दोस्तों 1 मिनट, जिनका एग्जाम्पल देना था उनको वेट कर लेते हैं 1 मिनट, और 1 मिनट में शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं। चलिए आज का, आई थिंक कोई समस्या होगी उनके साथ में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या है? हमारे बिलीफ्स होते हैं, हमारे पिछले जो बिलीफ्स हैं, जो हमने बचपन से इकट्ठे किए, जो हमने अपने समाज से इकट्ठे किए, जो हमने आसपास के वातावरण से इकट्ठे किए, हमने जो अपने कंपटीशन से इकट्ठे किए, उस कंपटीशन नहीं, समाज, है ना, हर तरह से। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बिलीफ बन जाते हैं कि ये चीज इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस बिलीफ का, और ये जो है, मैक्सवेल ने इस चीज को नोटिस किया कि लोगों के बिलीफ है ना। और आपने शायद वो एक काफी रिलेटेड स्टोरी इससे सुनी होगी कि बिलीफ इतना जबरदस्त होता है कि 4 लोगों को देखिए बिठाला गया। अब हम क्या करते हैं, लोग, आसपास के लोग हमारे ना, लोग क्या कहेंगे वाला चैप्टर, इतना अब हम कितना भी बोल ले, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस ट्रैप में फंस ही जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तो हुआ क्या कि 4 एक्सपर्ट और एक सामान्य आदमी को बिठाया गया एक जगह पे, और कुछ लाइनें खींची गई, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी करके, जिसमें अंतर स्पष्ट देखा जा सकता था कौन सी लाइन बड़ी है। अब जब अंतर देखा जा सकता था तो ये साइंटिफिक रिसर्च की गई और कई लोगों पे अप्लाई की गई। ठीक, तो 4 एक्सपर्ट थे, उन्हें ये बोला गया कि आप जो है ना, हम बोलेंगे सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी से छोटी वाली है, जिसमें अंतर हालांकि साफ दिखाई दे रहा है, आप उसी को बोल रहे हैं सबसे बड़ी है। तो हुआ क्या कि बिठाला गया। तो पहले उन 4 अपने अपने क्षेत्र के थोड़ा सा माहिर लोग थे, तो उनसे पूछा गया, आप भैया सबसे बड़ी लाइन बताओ। तो पहले वाले ने बोला सेकंड लाइन को, सेकंड नंबर की लाइन को, जो बड़ी से थोड़ा छोटी थी, ये सबसे बड़ी है। दूसरे से पूछा गया, ये सबसे बड़ी है। तीसरे से पूछा गया, उसने भी यही कहा, ये लाइन सबसे बड़ी है ना। और बाद में लास्ट में उस व्यक्ति से पूछा गया, भाई ये बताओ कि सबसे बड़ी लाइन कौन सी है। तो उसने भी कहा यही सबसे बड़ी लाइन है, जबकि अंतर साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ी लाइन कौन सी है। फिर भी उस व्यक्ति ने क्या बोला कि ये लाइन सबसे बड़ी है। क्यों?
बिलीफ सिस्टम इतना काम करता है कि उसको लगता था कि ये एक्सपर्ट है, ये गलत नहीं बोलेंगे, बिलीफ उसका इतना ज्यादा था कि वो सही चीज भी नहीं देख पा रहा था। तो ऐसे ही हमारे समाज के कारण, हमारे घर परिवार के परिवेश के कारण, हमारे आसपास की चीजों के कारण हमारे बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, ये हो ही नहीं पा सकता, बाउंड्रीज बन जाती है। और जब कोई उन बाउंड्रीज को तोड़ता है तो हमें भी लगता है हमें भी तोड़ना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट में बहुत अच्छे खेलते हैं, बट उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि सामान्य स्थितियों में एक फियर, डाउट हो जाता है कि यार जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कई लोग छोड़ देते हैं। किसी का बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत होता है, वो अच्छा खेलता है नहीं खेलता है, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम इतना हाई होता है कि नहीं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वही खेलने की तैयारी करने लगता है। तो बिलीफ सिस्टम इतना प्रबल होता है कि जो हम बिलीव करते हैं, अब वो बिलीव क्या होता है कि जब भी हम अपने बिलीफ से हटके कोई काम करने लगते हैं, अब देखिए बिलीव हमें सामने नहीं, हमें पता थोड़ी चलेगा ये हमारा बिलीफ, कई बार पता चलता है, कई बार तो हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अक्सर आपने देखा होगा लोग डिस्कशन में क्या करते हैं, और उनको जानकारी वगैरह पूरा नहीं है। अब बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, मैं जैसे नेटवर्किंग करता हूँ, ठीक है, मैं लोगों से कहता हूँ यार ये अच्छा है, ये मतलब अब नेटवर्किंग की थोड़ा तारीफ या इस तरह से हम करते हैं, तो लोगों का बिलीफ सिस्टम किस तरह से काम करता है। देखिए कि लोगों का बिलीफ सिस्टम काम करता है, वो कहते हैं नहीं नहीं इसमें फंसते हैं, पैसे फंसते हैं, ये होता है वो मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, सब कुछ है, लेकिन लोगों के से सुन सुन के उनका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा वो हो गया है, वो सुनने को ही तैयार नहीं, वो हमें ही पढ़ा देते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं ना, तो हम हमें वो कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता, हम बताते हैं तुम्हें क्या होता है। तो बिलीफ सिस्टम से आगे हम जा नहीं, और कई लोग इसलिए सुनते भी नहीं है ना। हो सकता है उसमें अच्छा कर जाए, उनका नेचर हो अच्छा करने का, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। अब आते हैं, चलो ये बिलीफ सिस्टम के कारण मतलब हमारी जो दुनिया चलती है हमारे बिलीफ से आगे जा नहीं पाती, हमारी सेल्फ इमेज से आगे नहीं जा पाती, और ये हमारे जो बिलीफ बने इतने टाइम में वो फिक्स हो गए। अब कल सॉल्यूशन की बात हो रही थी, और सॉल्यूशन की बात करने से पहले एक चीज हम जानते हैं, एक चीज समझने का प्रयास करते हैं, ये बिलीफ सिस्टम कैसे टूटते हैं। जब इतना देखिए बिलीफ इतना बड़ा होता है कि हम सामने देख सच को देखते हुए भी हम उसे मानना ही नहीं चाहते, इतने बड़े होते हैं बिलीफ सिस्टम क्या। तो जब बिलीफ हो जाते हैं, है ना, तो अब देखिए बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि एक कोई हिंदू परिवार से है, अपने अच्छे परिवार से है, जो धार्मिक धर्म को मानते। अब तुलसी एक पौधा है, ठीक है, क्या आप पांव से उसे कुचल सकते हैं। वैसे सामान्य साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी एक पौधा है, लेकिन हमारे धार्मिक बिलीफ, उसके पीछे कारण है। मैं ये नहीं कह रहा ये सही गलत है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि हमारे बिलीफ सिस्टम, तो जहां पे भी तुलसी का पौधा होगा या जहां पे भी मंदिर होगा हम अपना हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम है। उससे कुछ होता है नहीं होता, फर्क पड़ता नहीं पड़ता, हमने कभी अध्ययन नहीं किया, लेकिन हमारे घर पे होता चला आ रहा, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, जब मौका मिलता है हम भी चढ़ा देते हैं, तुलसी का पौधा घर पे रखते हैं। क्या ये बिलीफ सिस्टम, हम उसके पीछे का साइंस समझे ना समझे, पर हम ये बिलीव करते हैं कि ऐसा होता है, और ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम उसको पांव से नहीं कुचल सकते, हमारे लिए पूजनीय है। तो ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है जिससे आगे हम, अब देखिए होता क्या है कि बिलीफ कुछ तो बनते हैं, हमारे बचपन में बन जाते हैं, हमारे माता पिता से, हमारे संस्कारों से, हमारे आसपास के दायरे से। कुछ बिलीफ हमारे एसोसिएशन से बनते हैं, हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो वो बाउंड्री ज्यादा संकीर्ण होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा करते हैं, है ना,
तो बड़ा करते हैं तो हमारी वो बिलीफ टूटने लगते हैं और हमें लगता है कुछ और हो सकता है। तो अब सॉल्यूशन पे आए तो बिलीफ, अब हमारे जो बिलीफ हैं कुछ अच्छे हैं, रहने दीजिए, कुछ अच्छे नहीं है जो हमें अपनी सक्सेस के लिए चेंज करने पड़ेंगे। हम तो उतना ही कर सकते हैं ना जितना हमें चाहिए, हम फालतू के चक्कर में क्यों पड़े, जो चल रहा है चलने दो, है ना भाई। जिसका अध्ययन हमें नहीं करना उस पर चलने दो, उससे क्या लेना देना। तो अब हम बिलीफ चेंज करना चाहते हैं तो हम 3 चीज के द्वारा हमें इनपुट मिलता है। इनपुट हमें आता है 3 तरीके से, और 3 तरीके से इनपुट आता है, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें फीड होती हैं वो एक्सेप्ट करता है, वो 3 माध्यम से स्वीकार करता है। और एक चौथा भी है, वो महत्वपूर्ण है, वो भी बताऊंगा। पहला, चित्र के माध्यम से, यानी जो हमारी आंखें देखती है वो फोटो खींचते रहते हैं, इसका फोटो उसका फोटो, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। दूसरा, साउंड के माध्यम से। साउंड भी इनपुट है, हमें जो कान में आवाज आती है तो वो भी हमारा माइंड रिकॉर्ड करते रहता है ना। तो हमने जो देखा, जो सुना, है ना। और एक तीसरा तरीके से और इनपुट जाता है कि जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं और जो देखते हैं। बोलना, सुनना, देखना, ये 3 चीजें, हमारा बोला हुआ भी हमारे कान में जाता है और वो भी हमारे एज ए इनपुट। तो हमने जो बोला, जो देखा, जो सुना, ये 3 हमारे इनपुट है, और इसी से हमारे बिलीफ सिस्टम बनते भी हैं और इसी से हम बिलीफ सिस्टम को काउंटर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बिलीफ सिस्टम हमने कोई बदलना है कोई बिलीफ सिस्टम या सेल्फ इमेज बदलनी है, तो हमें किन चीज पे काम करना पड़ेगा, यानी 3 चीज पे काम करना पड़ेगा। आसान होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है जो इसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जो ये भी एक बिलीफ है कि अगर हमें बिलीव नहीं है कि ये चीज काम करेगी। और कैसे बनता है बिलीफ, मान लिया मैं एक प्रयास करता हूं अपने बिलीफ सिस्टम को, सेल्फ इमेज को चेंज करने का, परिणाम नेचुरल है, शुरू में शायद नहीं आए, किसी के आ भी जाते हैं। तो कुछ टाइम करते करते मैं बोर होने लगता हूँ और सोचता हूँ ये काम नहीं करेगा, जबकि मुझे पहले ही बता दिया गया था भैया आपको कम से कम 21 दिन तक तो करना है, और कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन 5वें दिन आते आते आए छोड़ो, ये काम नहीं करता। तो ये हमारा जो बिलीफ है वही बनाए रखने, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे बिलीफ को बनाए रखने के लिए जी जान लगा देता है, जी जान लगाता है। और जी जान लगा देता है तो 2 माइंड है भैया, कॉन्शियस माइंड लॉजिकल चल रहा है, चीजें समझता, लॉजिक के दायरे में समझ, सब कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता। और तीसरा एक माइंड और होता है, वो क्रिएटिव माइंड होता है, जो हमारी स्टोर इंफॉर्मेशन है उससे वो इमेजिनेशन करते रहता है, यानी कल्पनाएं करते रहता है ना। और आप देखते होंगे कुछ सपने अपने भी आते रात में। तो पहले ऐसे लोग होते थे जो सपने का अर्थ बता देते थे। हमारे बीच में एक और एक्सपर्ट हैं इस मामले में, वो अभी है नहीं, तो जो इस पे उन्होंने काफी काम किया है। तो सपने जो आते हैं वो हमारे मन के किसी न किसी चीज का परिणाम है। हमारे मन में जो चल रहा है हमें नहीं पता, पर चल रहा है। जो सपने आते हैं वो अनर्थक नहीं आते, वो कुछ ना कुछ मैसेज होता है उसमें। क्यों? क्योंकि हमारी दिमाग की प्रक्रिया में वो चल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका हाथ सीने पे पड़ गया और उससे आपका हार्ट ट्रेस हो रहा है और धीरे धीरे आपको सांस लेने में, मतलब शरीर को ये लगता है कि ये डेंजर जोन में आ गया। तो क्या होता है आपको एक सपना आता है, डर गए, भाग रहे, हाँप रहे, कोई पीछे पड़ गया, हाथ पांव भाग नहीं पा रहे एकदम, और अचानक हम अपना हाथ उठा देते। तो हम जहां पे हमें एक जोखिम आ गया था, जहां पे हमें मृत्यु का एक जोखिम आ गया था, वहां पे क्या हमारे शरीर ने हमें अलर्ट कर दिया सपने के माध्यम से, किसी माध्यम से, क्योंकि हम सो गए। अब हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चलेगा, लॉजिकल माइंड बिल्कुल नहीं चलेगा कि वो तलवार लेके आ रहा है मुझे मार रहा है तो मैं बचूं, ऐसे नहीं।
पर फिर भी कोई तलवार लेके आपके मारने की कोशिश करेगा तो सबकॉन्शियस माइंड आपको जरूर बचाने की कोशिश करेगा, इतना पावरफुल होता है। आपने सिक्स सेंस का नाम सुना होगा कि कई बार लोगों को क्या होता है कि आने वाली घटना का आभास हो जाता है। अब बताइए, साइंस ने भी इसे मान लिया ना। अब ये कौन सा साइंस है कि जो आने वाली घटना उसका हमें एहसास हो जाए? तो कुछ प्रबल शक्ति है ना सबकॉन्शियस माइंड में, सिक्स सेंस तो वहीं से बनती है। ठीक है, तो बहुत सारे और हम डेवलप भी कर सकते हैं, और इन्हीं सब चीजों को देख के हमें ये एहसास होता है कि हाँ, ये जो हमारा जन्म दोबारा हुआ है, यानी हम बिलीव करने लगते हैं उस सिस्टम पे जो बताया गया है कि पुनर्जन्म का सिस्टम। तो चलिए, मुद्दा ये नहीं है, हम तीन तरीके से चीजों को, हमारे बिलीफ सिस्टम तीन तरीके से बनते हैं, तो हम तीनों तरीकों को चेंज करके सबसे पहले अपने लॉजिकल माइंड में डालेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे उसे सबकॉन्शियस माइंड में पुश करेंगे। और पुश कैसे करेंगे? कि हम जो देखेंगे, जो बोलेंगे और जो सुनेंगे, वो कुछ ऐसा हो कि लॉजिकल माइंड को यकीन दिलाए कि हाँ, ये सही है। और जब लॉजिकल माइंड बार बार ये रिपीटेशन होगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी यकीन कर लेगा, हाँ यार, ये सही है। तो जो इसकी टेक्निक होती है, तो वो ये होती है कि सबसे पहले हमें अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ अपना कोई बिलीफ सिस्टम चेंज करना चाहता हूँ, या मैं अपनी सेल्फ इमेज चेंज करना चाहता हूँ, एक होता है ना, पहले एक पिक्चरों में दिखाया जाता है बहुत सारे कि अधिकारी से बात करना मतलब बहुत, वो कुछ कर देगा, क्रोधित हो जाएगा, या तो हम अधिकारी डर के मारे जाते हैं, जबकि हमें ये पता है। अब लॉजिकल माइंड क्या कहता है? देखिए, लॉजिकल माइंड ये कहता है हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट किसी को नौकरी पे रखती है, यानी गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, और वो गवर्नमेंट के लिए, यानी वो हमारे लिए ही काम कर रहा है बेसिकली। हाँ, फिर टैक्स का पैसा, उसको सैलरी मिल रही है, हमारे पैसे से मिल रही है, उसका काम है हमारी सेवा करना, कोई भी अधिकारी। लेकिन क्या बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गए लोगों ने डर के और ये सब भय से, ये सब कैसे बिलीफ सिस्टम कि कोई अधिकारी के पास जाते हैं तो हम थोड़ा सा अलर्ट होके जाते, नहीं यार वो कहीं कुछ ना कर दे, को बुरा ना लग जाए, वो अच्छा लगेगा क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। ये बिलीफ सिस्टम है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लॉजिक क्या है? वो तो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी, उसको हमारी परेशानियां सुननी, हमारी समस्याएं सॉल्व करनी, इसी की बात की उसे सैलरी मिलती। बट एक क्लर्क भी कह देता है नहीं नहीं 500 रुपए लगेंगे, नहीं तो नहीं होगा। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या, दे दो यार, छोड़ो, नहीं टाइम खराब होगा, 36 चक्कर लगाने पड़ेंगे, रिश्वत दे दो। तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए हम क्या सुनते हैं, हम क्या कहते हैं, हम क्या देखते हैं, इस पे थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा, है ना। अब हम एक प्रोग्राम सबसे, और उसके लिए सबसे पहले हमें अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि अगर हम ये करना चाहते हैं तो क्यों करना। क्योंकि बिलीफ सिस्टम चेंज करने जाएंगे तकलीफ में आएंगे, और तकलीफों से आदमी कोई क्यों लड़ेगा जब उसका कोई वाजिब कारण होगा। जब कारण ही नहीं होगा तो कोई क्यों लड़ेगा भाई, फालतू की टेंशन क्यों लेता है। हमें तो कंफर्ट जोन में रहना है, हमारा शरीर हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और हमारा मन भी कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। अब काम कोई अपनी इच्छा से थोड़ी करता है, सुबह 4 बजे कोई अपनी इच्छा से थोड़ी उठता है, इच्छा से उठता है, बट आसान थोड़ी होता है। शरीर तो अपना वो तो कहता है सो जा थोड़ी देर और। अब जिनके बिलीफ सिस्टम बदल गए हैं, जिनकी सेल्फ इमेज बदल गई है, उनके लिए आसान होगा। लेकिन आप शुरुआत बदलने की प्रक्रिया करके देखें, आप नानी याद आ जाती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तो हम वहां पे रुके ही नहीं रहेंगे। एक दिन करेंगे कोशिश, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, और अगर नहीं हो बदलेगा बिलीफ सिस्टम तो हम क्या कहेंगे, छोड़ो यार, बाढ़ में जाए, जाने दो। तो सबसे पहले तो एक वाजिब रीजन होना चाहिए कि हम ये काम क्यों करें। दूसरी बात, हमें उसके बेनिफिट्स देखने के कि ये हम कर लेंगे तो हमारे इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। फिर हम, ये तो हमने एक विचार किया कि ऐसा ऐसा होगा, हमने अपना वाई क्लियर किया कि कारण क्या है कि मैं इस पे टिका रहूंगा। परिवर्तन, अपने बिलीफ सिस्टम को परिवर्तित करते समय जो मुझे चैलेंजेस आएंगे उसको फेस करने के लिए मैं इसलिए तैयार होऊंगा क्योंकि मेरा कारण वाजिब है, उचित है।
तो लॉजिकल माइंड ने समझा तो वो सबकॉन्शियस माइंड को भी थोड़ा सा, भाई इंफॉर्मेशन तो कहीं आदान प्रदान सबकॉन्शियस कॉन्शियस का होता रहता है ना, तो वो लोग भी तो आप अपना जब लॉजिकली हम चीजें बिठाने लगते हैं अपने दिमाग में धीरे 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 करके, तो वो सबकॉन्शियस तक चली जाती है। तो अब हमने क्या किया कि उस चीज को अब यहां से बदलना शुरू होगा चीजें, कि हमने कल्पना करी कि ये काम करके सपोज दैट मैं एक मैच में जीतना चाहता हूं या मैं 100 रन बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे लिए 100 रन बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। मैं बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे जगह मिलेगी, मेरा नाम होगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरा परिवार का कोई, आपने पिक्चरों में देखा होगा जब जब किसी का बच्चा बीमार होता है और वो फाइटिंग करने जाता है, तो उसे अपने बच्चे के लिए जीतना, ये इमोशंस तो वहां भी दिखाए जाते हैं ना। तो वो कमजोर भी होता है, प्रतिद्वंदी, वो लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, और उसको इसलिए जीतना है कि उसका बच्चा अस्पताल में, उसे वो विनिंग का जो रिवार्ड है, वो पैसा है, वो चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को ठीक करा सके। तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो वो लड़ता है, जीतता भी है, ये दिखाया जाता है, ऐसा होता भी है रियल में, इसीलिए दिखाया भी जाता है। तो अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम क्यों करें चीजों को, तो फिर हम उस पर हम मुसीबत से भी लड़ लेते हैं, हम किसी ना किसी तरह से हद से आगे जाके उस चीज को पूरा प्राप्त करने के कोशिश करते हैं। कोशिश ही नहीं करिए करते, बल्कि अगर रीजन स्ट्रांग है तो हम सफल भी होते। तो सबसे पहले हमें वो कल्पना करनी है कि इसको करने होने के बाद, अगर ये जैसे ये काम हो जाएगा, मैं 100 रन बना लूंगा, उसके मेरे को क्या क्या परिणाम आएंगे, तो उसे विजुलाइज करना है। जैसे कि लोग तालियां बजा रहे हैं, बिल्कुल वही माहौल अपने सोच में हमने क्रिएट करना है। जब मैं जीतूंगा तो कैसा महसूस होगा, लोग बधाइयां दे रहे होंगे, ये कर, उसको अपनी इमेजिनेशन में हमें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना पास्ट समझता ना फ्यूचर समझता, बस वो समझता है। तो हम उस घटना को जो फ्यूचर में होने वाली है उसको करंट में अपने को विजुलाइज करते हैं, है ना, आप उसकी कल्पना करते हैं और उसे वर्बलाइज करते हैं, यानी बोलते हैं बार बार कि मैं 100 रन बना चुका हूं, और वो प्रेजेंट में बोलते हैं, फ्यूचर में नहीं बोलना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस सिर्फ प्रेजेंट समझता है, ना पास्ट ना फ्यूचर, उसे मतलब नहीं किसी चीज, उससे बस प्रेजेंट से मतलब है। वो हर चीज को ऐसे समझता है जैसे प्रेजेंट में। तो फ्यूचर में जो होने वाली घटना है, अगर हमने ये बिलीफ अपना बिलीफ सिस्टम, ये अपने आप को ये यकीन दिला दिया, अपने बिलीफ ये बना लिया कि नहीं यार, मैं तो इंडियन क्रिकेट टीम में 100 रन बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और मन को ये बोलना है कि मैं 100 रन बना चुका हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये है वह है, वो एक आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, और वही कहना पड़ेगा और वही सुनना भी पड़ेगा। नेगेटिव लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे कुछ टाइम के लिए उनको अवॉइड करना पड़ेगा या उनकी बातों को। तो सबसे पहले, और इससे भी पहले, वाई क्लियर करने से भी पहले स्वीकार करना कि ये चीज हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये कमजोरी है, बट मैं इससे बाहर निकलने के लिए पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ। तो जब हम विजुअलाइजेशन करना शुरू करते हैं, जब हमारे वो बिलीफ सिस्टम में देखिए, जब तक आपके बिलीफ सिस्टम में नहीं बैठेगा, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए 10 महीने के अंदर, अगर हम उसे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे काम करेगा। अधिकतर लोग कहते हैं यार मैं तो अफर्मेशन भी किया, विजुअलाइजेशन भी किया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। भाई साहब, आपने उस पर बिलीव किया, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम है। आज की डेट में आपका बिलीफ सिस्टम को तोड़ना चलोगे तो थोड़ा थोड़ा तोड़ो ना। अब आपको सोचोगे उसको मैं एकदम आसमान में फाड़ दूं तो नहीं होगा, कठिन है, होगा तो वो भी, लेकिन उतना लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा। मान लिया मैं आज की डेट में 10,000 कमाता हूँ और मेरे को 30,000 रुपए कमाने हैं, 20,000 रुपए कमाने हैं, तो पहले मैं उसके लिए वो बैरियर तोड़ूंगा, 10,000 का बैरियर, बिलीफ सिस्टम पहले 10,000 का तोड़ना पड़ेगा, 12 पे आना पड़ेगा, फिर 14 पे आना पड़ेगा, फिर उसमें। तो हम विजुअलाइज करेंगे, वर्बलाइज करेंगे, और लोगों को पैसे देके पैसे देके कहलवाओ लोगों से, अरे तुम कर सकते हो, राजेश तुम कर सकते हो,
तुम ऐसा हो सकता है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। अब मोटिवेशनल स्पीकिंग में अचानक कई बार स्पीकर ऐसा कुछ बोल देता है कि लोगों की लाइफ पैराडाइम शिफ्ट होने वाली बात कर लेते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिलीफ चेंज हो जाते हैं। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही कह रहा। लॉजिकल माइंड में इतनी ज्यादा फिट होती है बात कि उसका सोचने का तरीका ही बदल जाता है। कई बार ऐसे स्ट्राइक करती है कुछ पंच लाइनें। तो मैं चाहूंगा आशीष जी इसमें हैं, और आशीष जी प्लीज स्क्रीन पे आए। मैं आपको चाहता हूं कि हम कुछ डिस्कशन करें। जी सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार। तो एक मिनट आशीष जी। हाँ तो आशीष जी, पहले तो चलिए, आपके ताऊ जी का देहावसान हुआ था, चलो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं और ईश्वर उन्हें सदगति दे। तो अब आशीष जी, मैं ये कहता हूँ कि आपने ये बोला था कि एक फर्म आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए कि आप सुबेरे जी। मतलब एक चीज करके देखते हैं, है ना, एक चीज करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आशीष जी, आप अगर सुबह उठेंगे तो उसके पीछे वजह क्या होगी, क्यों उठना चाहेंगे आप सुबह? सर, वजह ये है कि यदि मैं सुबह उठूंगा तो मैं बिजनेस में, सेहत में, मतलब सारी चीजों में मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं सुबह नहीं उठूंगा तो लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ से हो जाएगी आने वाले 5 से 7 साल में। तो आपका तो मतलब कहने का इट इज। जी। जी, आपका मतलब ये क्लियर है, वाई क्लियर है कि मुझे सुबह उठने से मेरे अधिकतर काम और मेरी लाइफ में ये समस्या, इसको भी एक स्वीकार करते हैं आप? परफेक्टली। तो आपने स्वीकार करने का प्रोसेस कर लिया, आपने वाई आपके पास मजबूत है क्यों आप उठना चाहेंगे, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि आप किस तरह से सोचते हो, जब जब आप अगले दिन सुबह उठने की सोचते हो तो उसके बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चल रहा होता है, रात में क्या होता है, आप उस दिन के पहले रात में क्या होता है आपके साथ? डेफिनेटली मैं सोचता हूँ सुबह उठना है, कामों की लिस्ट भी हो जाती है और बहुत ज्यादा ये होता है कि हाँ, सुबह उठना है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। और 6 बजे मतलब दिमाग पूरा एक्टिव एक्टिव जो माइंड है पूरा पूरा बोलता है नहीं, आपको उठना ही चाहिए, आप नहीं उठेंगे तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। और उठ जाएंगे तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चीजें हो जाएंगी आपके साथ। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वो एक दिमाग धीमे से बोलता है, वो पता नहीं कौन सा है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। यार, कल रात में देर में सोए थे यार, अभी थोड़ी देर बाद उठते हैं। फिर भी थोड़ी सी मेहनत लगाओ तो फिर बोलता है यार ऐसा है, देखो जी तो नहीं मिचला रहा है तुम्हारा, मतलब जी तो नहीं खराब हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो आधे घंटे बाद उठते हैं। वो आधे घंटे, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 6 बजे आँख खुलती है, परफेक्टली खुलती है, मतलब बिल्कुल एकदम खुलती है। 6 बजे से 6:30, 7, 7:30 वो लगातार समझाता रहता है तुम मत उठ। सुबह के टाइम ऐसा होता है। और ये हम वही बात कर रहे थे आशीष जी कि हमारे जो बिलीफ है, हमें एक बिलीफ आ गया कि हमारे माइंड ने बिलीव कर लिया कि सुबेरे बेटा देर में सोओगे तो सुबेरे नहीं, मतलब कई सारे कारण बना देगा। तो जब हमारे ये पुराने बिलीफ है इसको तोड़ने चलेंगे तो क्या होगा, वो सुस्ती आएगी, ये होगा वो होगा, उठ नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। और जिस दिन हम उठने की सोचते हैं ना, उस दिन रात में कुछ ना कुछ होता है, या तो नींद नहीं आती है, आदमी इस पक्का नींद टेंशन नहीं में आती। बहुत देर तक जगता है इस प्रोसेस में, है ना, और सुबह नहीं उठ पाता है। तो देखिए, एक तो वाई आपका क्लियर है। अच्छा, आप एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर आप सुबेरे उठ गए तो फिर आपके काम निपट रहे हैं, मतलब जो जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है उसे विजुअलाइज कर सकते हैं? नहीं, विजुलाइज कर सकते हैं और काफी सारा पॉजिटिव हुआ भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं उठा हूँ, उठा भी हूँ। अच्छा भी लगा है सुबह, मतलब आपके एसोसिएशन में आके या सुबह वॉक पे जाके अच्छा भी लगा है। और विजुलाइज भी होता है कि ठंडी हवा चल रही है, हम टहल रहे हैं, ऐसा सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो सेकंड प्रोसेस भी आपका विजुअलाइज भी आप कर लेते हैं। अब देखिए क्या रहता है, तीसरा चीज होता है, अब एक तुम ना वो कल डिस्कशन करेंगे, डेयर डेयर करते हैं हम, ऐलान करते हैं सबके सामने कि ऐसा। तो और दूसरा क्या होता है कि जब हम सोचते हैं हम सुबेरे उठेंगे 6 बजे, तो उस दिन हम ज्यादा देर में उठते हैं,
यानी 8 बजे उठते हैं, वैसे नॉर्मल 7 बजे उठते हैं, लेकिन उसी दिन देर में उठेंगे। और उसके बाद जो गिल्टी फील होती है ना, या तो सोचो ही मत, जो गिल्टी फील होती है वो हमें अंदर से बीमार करती रहती है। यानी वो जो गिल्टी होती है उसके कारण आदमी जितना कर सकता है ना उतना भी काम नहीं कर पाता। ठीक है, आपने कभी ये रियलाइज किया है? परफेक्ट, तो या प्रिसाइजली तो से रियलाइज किया है। हाँ, तो उससे मतलब और नुकसान हो रहा है। मान लिया उठ तो नहीं पा रहे, हाँ लेकिन वो है ना, वो एक सामान्य बिल्कुल। दिमाग से नीचे चला जा रहा है। अच्छा, इस हम्म, प्रोसेस में एक चीज और होती है आशीष जी, कि मान लिया मैंने हम्म, सोचा था 6 बजे उठूंगा, और मान लिया नहीं उठ पाया, अलार्म बंद कर दिया, थोड़ा लेटे रहे होते, लेकिन एक बार प्रबल होता है सबका माइंड, चलो यार अब उठ जाते हैं। लेकिन जब 6, 6:30, 7 बज जाते हैं तो हम कहते हैं छोड़ो यार अब खराब हो गया तो पूरा ही खराब कर लो। और जो ये चीज होती है यही ज्यादा correct। खतरनाक होती है ना। अगर मान लिया नहीं उठ पाए 4 बजे, 5 बजे हमने तय किया था 6 बजे, तो जब भी हम कंफर्टेबल हो तो हमें उठ के बाहर चलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर ऐसा बना हुआ है कि हम पाँव में कुल्हाड़ी लग गई ना तो और काटने लगते हैं अपने पाँव को, और वो एक नहीं बहुत बड़ी एग्जैक्टली सर, समस्या। ऐसी तैसी अब तो 10 बजे उठेंगे। आज तो दस हाँ बजे उठेंगे हाँ, 6 बजे बिल्कुल। नहीं तो उठे तो 10 बजे उठे। हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं, यानी खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। तो अब एक चीज और बस कहूंगा मैं आपको, कि डेयर तो चलो अब वो बात का बात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपने जब भी रणनीति बनाई, तो देखिए आप जहां पे फोकस करते हैं, है ना, तो विजुअलाइजेशन में ये कहा जाता है कि अगर आप परिणाम पे फोकस करेंगे ना, तो परिणाम हम्म, हो सकता है दूर भागे, लेकिन प्रोसेस पे फॉलो करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है। तो अब हमें सोचने का तरीका थोड़ा सा लॉजिकल बदलना पड़ेगा, और हमें एक वर्बलाइजेशन बनाना पड़ेगा। हम जिस चीज को बोले रिपीट करेंगे बार बार, कि मैं रोज सुबह 6 बजे और 6 बजे उठने के बाद आपके काम तय होने चाहिए। यानी अगर आपके पास उठने के बाद कोई काम नहीं है तो आप पुनः सो जाएंगे, उठ तो जाएंगे और दोबारा से सो जाएंगे। तो आपने अगर टहलने जाना है या जो भी आपने कुछ किया है अपने में, कि मैं सिर्फ मुंह धोऊंगा और निकल जाऊंगा बाहर, है ना, जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले दिक्कतें हो रही थी तो मैं क्या करता था, उठने के बाद सीधे नहाता था, है ना। तो एक बिलीव था यार पहले फ्रेश होंगे फिर नहाएंगे, पर मैंने कहा यार अगर फ्रेश होने के चक्कर में पड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उठते ही नहा लो, फ्रेश व्रेश बाद में देखेंगे, दोबारा नहा लेंगे, ठीक है। तो अब नहा लिया तो काफी, फिर उसके बाद काम डिसाइड करते, पूजा करनी है, मेडिटेशन करना है, जो भी करना है, एकदम लगातार काम लगे हुए थे। तो करते करते, हालांकि उसमें भी बीच में प्रोसेस में नींद आती है, लेकिन अपने आप को किसी तरह से हमने काबू किया। तो एक प्रैक्टिस हो गई, बीच बीच में फिर हो जाता है उधर उधर, लेकिन अब ये है कि 3, 4 बजे ना उठो तो फिर खराब लगता है, मतलब वो बिलीफ सिस्टम उल्टा हो रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो हमें एक ये वर्बलाइजेशन करना है। अच्छा, एक एक आशीष जी, मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, हम्म, कि आपके लाइफ में जी। कभी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए, सक्सेस हुए, वो मोमेंट आपको याद है कि हम्म, और कोई नहीं कर पाया आपने कर दिया? नहीं सर, वो मोमेंट से याद है, और उसी में एक क्वेश्चन भी है। जैसे गुब्बारा होता है ना, बड़ा हम्म, सा, यही एक क्वेश्चन ये दिमाग में भी आ रहा था कि जैसे उसे उसमें खूब सारी हमने हवा भरी मुंह से, और उसके बाद उसे छोड़ दिया तो की आवाज करता हुआ ऊपर जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी हो रही है कि जैसे मान लीजिए मैं 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन उठा, खूब मजा आया, मतलब जो ये सारे सारे स्टेप किए, वर्बलाइजेशन वाला भी कम है, ये ज्यादा करना है, मतलब इतना नहीं है। और लेकिन जो भी है, जो भी किया, उसके बाद उठे 5 दिन और सारी चीजें बहुत एक्साइटमेंट के साथ, सब कुछ हर चीज बहुत बढ़िया करी, मजा भी आया। फिर जैसे आप बोल रहे थे ना कि 10 लाख रुपए कमाना है या 100 रन बनाने हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि 20-30 रन बनाने के बाद ही चीजें चेंज होने लगती है। वो इतना वो आता है कि यार हमारे घर वालों ने, हमारे पीछे वालों ने तो यार आज तक 2 रन नहीं बनाए, मैंने तो 10 बना दिए। तो वो फिर वो 100 रन और 10 लाख रुपए बहुत पीछे छूट जाते हैं। हम लोग लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसका 5%, 7% भी अचीव करते हैं ना, तो उसके बाद फिर चीजें इधर से उधर होने लगती है। एक ये भी प्रॉब्लम है, यही सुबह सो के उठने के लिए भी, कि एक बार उठे, 2, 4, 5 दिन सब कुछ बहुत बढ़िया, सारा कुछ अच्छा हुआ, तो फिर एक वो आ जाता है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, कि जैसे लगता है कि हम ऊपर उठ कंफर्ट रहे हैं तो जोन, उससे कहीं हवा तो नहीं निकल। कंफर्ट कंफर्ट जोन, जोन, कंफर्ट जोन में आ कंफर्ट जाता जोन है। बोल सकते हैं। नहीं, कंफर्ट जोन में आया तब तो फिर सुबह रोज 6 बजे उठने लगे ना।
या जो भी चीज है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऊपर उठने के बाद जो नीचे आना होता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली जैसे आज ही मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ। हाँ 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 हाँ, लग रहा है। तो आशीष जी, मैं ये इसके बारे में, ये जो मेरा अपना अनुभव है, देखिए टेक्निक्स तो आप यूट्यूब पे जाओगे हजारों मिल जाएंगे आपको। एक वैसे इसके लिए सबसे बढ़िया बुक है साइबर साइनोटिक्स, जिस मैक्सवेल जिसने से खोज किया था, है ना, उसने काफी कुछ बोला है सेल्फ इमेज के बारे में। लेकिन मैं आपको आसान सा बताऊं तो आशीष मिश्रा ने एक ऐसी सक्सेस भी हासिल की है जो कोई कर नहीं सकता था, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता था। तो आपने अपने आप को यह एहसास दिलाना है कि जब मैं वो कर सकता हूं, जब मैं सामान्य आदमी से बहुत ऊपर हो सकता हूं, बहुत सारे लोगों ने वहां पे आपके आसपास शोरूम खोले, वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मतलब मैं जब उनसे बड़ा हूं तो इस काम में मैं बड़ा क्यों नहीं? दूसरी बात, आपको एक वर्बलाइजेशन करना पड़ेगा कि रात में मैं कितने बजे सोऊं ये मैटर नहीं करता, पर मेरी लाइफ में ये मैटर करता है कि मैं कितने बजे उठूंगा। वो टाइम फिक्स है। सोने का टाइम मेरा फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन जगने का टाइम मेरा फिक्स रहेगा। जब और ये वर्बलाइजेशन करते 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 आप देखिए, और बिना टेंशन के रात में सोते समय ये है, सोने का समय मैं नहीं देखूंगा कितना भी बजे हो सकता है, लेकिन मेरा उठने का समय निश्चित है। और ये मैं दृढ़ हूं इस मामले में, मैं इसमें दृढ़ता हासिल करूंगा। मैं इस चीज के लिए रिजिड हूं कि मैं कितने बजे सोऊं ये मैटर नहीं करता, मैं उठने का टाइम मेरा फिक्स है। क्योंकि हम सोने से क्लब कर देते हैं ना टाइम को, तो दिक्कतें होनी शुरू होती है। बिल्कुल। और मैं जो उठता हूँ ना, तो मैं एक अभी 1-1.5-2 मिनट का टाइम है, कल भी करेंगे ऐसे टॉपिक और आपको उठा के रहेंगे, चिंता ना करें। तो अब मैं क्या करता हूँ, थैंक यू। हाँ, मैं जब सोते समय, अभी तो मेरी आदत पड़ गई, अब मैं नॉर्मली अभी लापरवाह हो गया उस मामले में। मैं एक सोते समय एक अफर्मेशन करता था कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर एनर्जी, बहुत ऊर्जा उत्साह के साथ सुबह 4 बजे उठ के अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ, और इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं खुश रहता हूँ। और उसके बाद मैं सोता नहीं बल्कि अपने काम करता हूँ। तो इस तरह का मैंने एक अफर्मेशन बनाया था, और मात्र सोते समय बोलता था, और गहरी नींद सोता था। मुझे सवेरे उठने की, और कई बार तो मैंने ये आश्चर्य किया कि अलार्म लगाना बच्चे भूल गए, मतलब मोबाइल पे इधर उधर करते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि देर में सोए, बहुत सारी चीजें हैं, मेरा मेरा कोई प्लान नहीं था अगले दिन उठने का, फिर भी मैं 3 बजे उठ गया, या फिर भी मैं 4 बजे उठ गया। अब वो मेरे को लगता है मेरी हैबिट में आ चुका है ना। 90 दिन होने में कोई